In today's lecture, we'll study the various issues that we face when we cascade the dynamic logic CMOS. So, let's take this simple example. Here we have the first inverter, and this is my inverter 2. I feed my input to the first inverter, get an intermediate output which is output 1, feed it to the second inverter, and obtain what is my output 2. Okay, so this is a simple way of representing these inverters. But if I use dynamic logic for implementation of this logic, this is how my circuit will look like. See, ये आपका first इन्वर्टर है, इन्वर्टर 1, एंड दिस इज़ योर सेकेंड इन्वर्टर. इन्वर्टर 1 में क्या है, देयर इज़ अ क्लॉक्ड PMOS, देयर इज़ अ क्लॉक्ड NMOS. ठीक है, इनपुट जो है वो हमने पुल डाउन नेटवर्क को दिया हुआ है. एंड दिस इन्वर्टर, the output of this inverter, it is obtained across CL1. Okay, now this output across CL1, it is fed as input to inverter 2 to the pull down network. So जो input of inverter 2 है वो कहाँ से आता है, from the output of inverter 1. Also a clocked PMOS and a clocked NMOS, they are also present. And finally the output second, it is taken it is taken across the load capacitance second. Okay, now let's understand the problem with the help of the timing diagram. Let's take the first unit into consideration. First unit आपका कहाँ पर है, ये क्लॉक क्या है, इस पे क्लॉक का वैल्यू 0 है, इनपुट का वैल्यू भी 0 है. क्लॉक आपका 0 है, इनपुट आपका 0 है, क्लॉक अगेन आपका 0 है. तो PMOS इट इज़ ऑन, दिस इज़ ऑफ एंड दिस इज़ ऑफ. ठीक है, तो आपका जो CL1 है ये चार्ज हो जाएगा अप टू व्हाट वोल्टेज, VDD. ओके, सो द load capacitance CL1, it has been pre-charged with the help of clock signal which is given as 0. Okay, तो CL1 जो है it has been pre-charged to VDD. Okay, now so output 1 जो है आपका it is in pre-charge mode and it is at a value of VDD. Okay, let's come to inverter 2. inverter 2 पे आपको क्या मिला है, आपको VDD मिला है, क्लॉक आपका 0 है, तो दिस इज़ ऑन बट दिस इज़ ऑफ. तो इस इवन इफ दिस इज़ ऑन, यहाँ पर आपका सर्किट क्या हो रहा है, वो ओपन हो रहा है. तो आपका जो CL2 है इट विल गेट चार्ज टू VDD. ठीक है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो इट विल नॉट डिस्चार्ज, इट विल मेंटेन इज चार्ज, दैट इज़ VDD. तो CL2 भी जो है ये किस वोल्टेज पे है, इट इज़ एट VDD. तो CL2 भी क्या हो गया, आपका प्री चार्ज हो गया. ओके, तो CL2 भी प्री चार्ज टू VDD. Okay, so the first time unit it is, I hope it is clear. Now let's come to the second time unit. कहाँ पर है आपका second time unit, यहाँ से यहाँ तक. सेकेंड टाइम यूनिट पे क्या है, क्लॉक आपका 1 है, इनपुट आपका 0 है. क्लॉक आपका 1 है, इनपुट आपका 0 है, क्लॉक आपका 1 है. ओके, CL1 जो है ऑलरेडी किस चार्ज पे है, VDD पे है. तो PMOS को जब हम इनपुट 1 देंगे इट विल बी ऑफ. फाइन, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ क्योंकि यहाँ पे 0 है. दिस विल बी ऑन बट सर्किट यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर हमारा सर्किट क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है. तो CL1 को रास्ता नहीं मिल रहा है टू गेट डिस्चार्ज टू ग्राउंड. तो CL1 इट विल मेंटेन इट्स चार्ज ऑफ VDD. तो आउटपुट 1 आपका क्या होगा, आउटपुट 1 आपका VDD मेंटेन रहेगा. ओके, वाई, बिकॉज आपका जो CL1 था इट डिड नॉट हैव एनी पाथ थ्रू विच इट कुड डिस्चार्ज. ओके, तो हमने इनपुट क्या दिया था, इनपुट इस केस में हमने 0 दिया था और आउटपुट पे मुझे क्या मिला, मुझे VDD मिला विच इज़ लॉजिक 1. तो इनपुट 0, आउटपुट 1, वही होना भी चाहिए था. ओके, नाउ अब आपका यहाँ पर ये जो आउटपुट है फ्रॉम द फर्स्ट इन्वर्टर इट इज़ फेड टू द सेकेंड इन्वर्टर. तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, VDD है. क्लॉक आपका क्या है सेकेंड टाइम यूनिट में 1, क्लॉक आपका 1 है, क्लॉक आपका 1 है और यहाँ पर भी आपको VDD मिल रहा है, दैट इज़ लॉजिक 1. तो ये ऑफ है, ये क्या है, दिस इज़
ऑन, दिस इज़ ऑल्सो ऑन। Cl2 ऑलरेडी किस चार्ज पे है, VDD पे, तो इट विल नाउ डिस्चार्ज टू ग्राउंड थ्रू द सेकेंड इन्वर्टर, the NMOS and the pull down network of the second inverter। ओके, तो Cl2 पे क्या आपको आएगा, Cl2 पे आपको 0 आएगा, वही होना भी चाहिए था। अगर आपका इनपुट 1 था, सॉरी आपका इनपुट सेकंड केस में क्या था, 0 था, तो पहले वाले में आपको VDD आया, दैट इज़ 1, सेकंड वाले में आपका क्या आना चाहिए था, वैल्यू 0, तो वही आ भी रहा है। ओके, सो Cl2 जो प्री चार्ज हो चुका था पहले अप टू VDD, पहले VDD पे था, इट विल नाउ डिस्चार्ज एंड ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ 0। ओके, तो वी हैव इवेल्युएटेड द सेकेंड time unit as well। Now let's take the third time unit into consideration। थर्ड टाइम यूनिट आपका, दिस इज़ योर थर्ड टाइम यूनिट। आपका क्लॉक क्या है, 0 है, इनपुट क्या है, 1 है। क्लॉक क्या है, 0 है, इनपुट 1 है, क्लॉक 0 है। ओके ओके, आपका PMOS आपका ऑन है, दिस इज़ ऑल्सो ऑन बट दिस इज़ ऑफ। अगेन Cl1 इट विल चार्ज टू VDD। ओके, क्लॉक आपका क्या है इसमें, अगेन 0 एंड 0। ये आपका VDD है, दिस इज़ ऑल्सो ऑन। ये VDD हाई लेवल लॉजिक किसको जा रहा है, टू द पुल डाउन नेटवर्क ऑफ सेकेंड इन्वर्टर, तो पुल डाउन नेटवर्क ऑफ सेकेंड इन्वर्टर इज ऑल्सो ऑन, बट हेयर दिस इज ऑफ। ओके, तो Cl2 विल अगेन चार्ज टू विच वैल्यू, VDD। तो फिर से आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर सेकेंड, उसका जो लोड कैपेसिटेंस है वो प्री चार्ज हो गया अप टू व्हाट वोल्टेज, VDD। तो जब भी हम लोग क्लॉक, आपने देखा होगा जब भी हम लोग क्लॉक को 0 देते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला, जो आपका कैपेसिटर्स जो है आपकी, वो क्या हो जाते हैं, वो प्री चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ प्री चार्ज तो हो गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप दोबारा देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर भी है एट व्हाट वैल्यू, VDD, और जो सेकंड वाला है वो भी चार्ज हो गया टू व्हाट वैल्यू, VDD। ओके, फाइन। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइम यूनिट। फोर्थ टाइम यूनिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज़ माय फोर्थ टाइम यूनिट। फोर्थ टाइम यूनिट में मुझे इवैल्यूएट करना है, तो क्लॉक का वैल्यू क्या देना है, 1 देना है, और इनपुट भी मैं क्या दे रही हूँ, 1। क्लॉक का वैल्यू 1, इनपुट 1, क्लॉक 1। दिस इज़ ऑफ। जो आपका CL है ये ऑलरेडी हो चुका है VDD तक चार्ज, दिस इज़ ऑन एंड दिस इज़ ऑन। तो Cl1 क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा टू व्हाट वैल्यू, टू ग्राउंड वैल्यू, दैट इज़ 0। तो क्या हो गया, आपका जो आउटपुट 1 है ये डिस्चार्ज हो गया टू व्हाट वैल्यू, टू वैल्यू 0। ओके, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आप एक बार गौर से देखेंगे, ऊपर वाली एक सिंपल जो कॉन्फ़िगरेशन है, जब इनपुट 1 दिया तो यहाँ क्या आया, हमारा 0, डिस्चार्ज हो गया मेरा कैपेसिटर, तो ये आ गया 0 पे, दिस इज़ फाइन। यहाँ क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए। अगर ये प्री चार्ज है ऑलरेडी कैपेसिटर, ये क्या रहना चाहिए, इट शुड रिमेन प्री चार्ज, इट शुड नॉट डिस्चार्ज। बट व्हाट विल हैपन, आप गौर से देखें यहाँ पर, इस टाइम यूनिट में आप देखें, जब आपका ये वाला वैल्यू आपका VDD से क्या हो रहा है, VDD फिर कम हो रहा है टू VTHN टू 0। ओके, तो ये वाला NMOS जो है, इट टेक सम टाइम टू टर्न ऑफ। ये वाला NMOS क्या होना चाहिए, आपका क्लॉक 1 है, फाइन, तो ये वाला NMOS तो आपका ऑन है। ओके, ऑफ क्या होना चाहिए, सर्किट कहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, सर्किट यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आपका CL क्या वैल्यू मेंटेन करेगा, VDD। ये वाला कैपेसिटर, सॉरी ये वाला जो NMOS है, ये कब ऑफ हो जाएगा, जब इसकी इनपुट पे जो वोल्टेज है, मतलब वो कौन सी वोल्टेज है, CL की डिक्रीजिंग वोल्टेज, वो किस से नीचे आनी चाहिए, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से। आप दोबारा सुनिए, आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है, आपको 0 इंटरमीडिएट में मिल रहा है, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है टू व्हाट वैल्यू, 0। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, VDD से कम 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 अप टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ NMOS
to 0 अल्टीमेटली, है ना. दैट इज़ हाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज. लेकिन ये जो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये है ना डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इनपुट टू इन्वर्टर 2. या क्लॉक क्या है, क्लॉक 1 है तो ये वाला हमारा ऑफ है, क्लॉक 1 है तो ये वाला हमारा ऑन है. ये Cl2 ऑलरेडी है प्री चार्ज टू व्हाट वैल्यू, VDD. ओके, हम चाहते हैं अगर मेरे को यहाँ पर इसके आउटपुट पे मुझे 1 मिलना चाहिए तो ये VDD क्या रहना चाहिए, VDD आपका मेंटेन रहना चाहिए. लेकिन ये VDD मेंटेन नहीं रह पाता है. क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि VDD तब मेंटेन रह पाएगा अगर ये वाला जो मॉसफेट है ये क्या हो जाएगा, ऑफ. अगर वहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक. लेकिन सर्किट नहीं हो पाता है ब्रेक जब तक ये वाली जो CL पे वोल्टेज थी, वो डिक्रीजिंग वोल्टेज है ना, वो जब तक किसको नहीं क्रॉस करती है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज को. जो ही वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगी उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, मॉसफेट ऑफ हो जाएगा. एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट. बट इट टेक्स सम टाइम फॉर CL1. CL1 को क्या लगता है, CL1 को थोड़ा सा टाइम लगता है टू डिस्चार्ज टू व्हाट वैल्यू, टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो कहने का मतलब है जब तक CL1 नहीं क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड को तब तक ये ऑन रहेगा और ये इसके थ्रू डिस्चार्ज होता रहेगा. ओके, हम नहीं चाहते हैं ये डिस्चार्ज हो जाए, हम चाहते हैं ये VDD ही मेंटेन रहे. उसके लिए आपका CL1 किस वैल्यू को क्रॉस करना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू को. बट इट टेक सम टाइम फॉर इट टू रीच दैट वैल्यू. जो ही उसको रीच करेगा आपका जो NMOS है ये कट ऑफ हो जाएगा और CL2 जो है वो अपनी वोल्टेज मेंटेन करेगा. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव शोन ओवर हेयर. ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. जो ही ये डिक्रीज़ हो रहा है अप टू व्हाट वैल्यू, अप टू द वैल्यू से पॉइंट A जो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे दिखाया है, तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा. उसके बाद ये मेंटेन करेगा क्या, अपनी एक प्रॉपर एक वोल्टेज, एक फिक्स्ड वोल्टेज ये मेंटेन करेगा. ओके, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी फेस. टाइम यूनिट 4 में क्या हो रहा है, जो आपका NMOS है ये ऑफ नहीं हो पा रहा है. जो आपका ये वाला NMOS है ये नहीं जल्दी से ऑफ हो पा रहा है सो दैट CL2 क्या मेंटेन करे, VDD. ओके, ये इसको कुछ टाइम लग रहा है ऑफ होने में और जब तक ये ऑफ नहीं होगा तब तक CL2 डिस्चार्ज होता रहेगा और आपको VDD अचीव नहीं होगा. तो आपको एक लो इम्पिडेंस स्टेट आपको यहाँ पर मिल रहा है. इम्पिडेंस है इसमें बट इट इज़ नॉट दैट हाई. ये वाला स्टेट जो आपको मिल रहा है नीदर इट इज़ 0 नॉर इट इज़ 1. सो वी हैव दिस प्रॉब्लम इन कैस्केडिंग कि आपका जो इनपुट है टू द इन्वर्टर 2 वो इट टेक्स सम टाइम टू डिक्रीज. एज अ रिजल्ट जो CL2 है इट डज़ नॉट मेंटेन अ प्रॉपर आउटपुट वैल्यू. ओके, विच इज़ नीदर स्टेट 0 नॉर 1 एंड दिस डजंट अलाउ डायनामिक CMOS to be connected in cascade. Okay, and in order to rectify this problem we use domino CMOS, which we will do in the next lecture.